हमारी आर्मी का इतिहास क्या रहा है? आज की हमारी आर्मी सेना कब और कैसे बनी थी? बात करें हम भारतीय सेना की तो इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी, जब भारत में विदेशी लोग व्यापार करने के नाम पर भारत में ही बस गए थे। जब ये भारत में बस गए तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही 1640 ईस्वी में मद्रास के पास अपना पहला फोर्ट सेंट जॉर्ज एस्टैब्लिश किया था, जो जल्द ही उनका हेडक्वार्टर बन गया। फिर इसके 11 साल बाद 1651 में ही कलकत्ता में एक और फोर्ट फील्ड एस्टैब्लिश किया गया, जिसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक रूप से सेना की घोषणा नहीं हुई थी, सब अपने क्षेत्र तक ही सीमित थे। फिर भारत की भूमि पर एक रेगुलर बटालियन का फर्स्ट रिकॉर्ड सन 1741 का मिलता है, जब बॉम्बे कास्टा में ड्यूटी करने के लिए एक यूनिट बनाई गई थी। ये यूनिट लगभग 14 साल तक चली। फिर उसके बाद इसका विस्तार किया गया और फिर 1757 में पहली भारतीय पैदल सेना बटालियन बनाई गई, जिसमें से हर एक में एक ब्रिटिश कैप्टन और बहुत से ब्रिटिश सर्जेंट और भारतीय गैर कमीशन अधिकारी शामिल थे। ये सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में सुचारू रूप से चल रही थी। फिर इसको सही विस्तार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में मिला, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा भारतीय सेनाओं ने इसमें अपना योगदान दिया था। उन्होंने युद्ध के सभी मेन एरियाज में लड़ाई लड़ी और अपनी वीरता और बलिदान से भारतीय सेना का नाम रोशन किया। वहीं फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच के 20 सालों के टाइम में भारतीय अधिकारी कोर लाइट में आए और इसका फर्स्ट बैच 1 दिसंबर 1919 को कमीशन किया गया। तब 30 कैडेट्स को 17 जुलाई 1920 से किंग्स कमीशन भी दिया जाने लगा। बता दें कि फील्ड मार्शल कैरियप्पा पहले बैच के ही कैडेट थे और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को ही स्टार्ट हो गया था। उसके 2 दिन बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और उसी दिन से वायसराय ने भारत के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी थी। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जैसे इसमें भारतीय सेना तुरंत ही ब्रिटेन के सहयोग में नहीं आई। यहां तक कि भारत की बहुत सी कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा तक दे दिया था, क्योंकि उनसे बिल्कुल भी सलाह नहीं ली गई थी और इस तरह से भी फिर सरकार के साथ सहयोग नहीं करना चाहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग में भारतीय सेना में 2 लाख सैनिक थे, जिसमें 100 पैदल सेना बटालियन और 20 घोड़े सवार रेजिमेंट थे। अब भारतीय सेना का उद्देश्य भी केवल विदेशों में लड़ना नहीं, बल्कि भारत की सीमाओं और उसके आसपास के क्षेत्रों की रक्षा करना था। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सेना ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपनी इस वीरता के लिए इन्हें लगभग 4800 पुरस्कार भी मिले थे। इस युद्ध के बाद भारतीय सेना एक मजबूत स्थिति में आ गई थी। हालांकि हमारी सेना ने स्वतंत्रता संग्राम नहीं लड़ा था, पर योगदान बहुत दिया था, जैसे कि लोगों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन हुआ था, जिसमें लगभग 20,000 अधिकारी और बहुत से सैनिक शामिल हुए थे। अधिकारियों के इस तरह गठन में शामिल होने से अंग्रेज परेशान हो गए थे। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि स्वतंत्रता के आंदोलन को दबाने के लिए वे भारतीय सेना पर भरोसा नहीं कर सकते। जनवरी 1946 में रॉयल इंडियन आर्मी ने एक विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह से सरकार ये तो समझ गई थी कि भारत को हथियारों के बल पर नहीं रखा जा सकता और इसी क्रांति के डर से ग्रेट ब्रिटेन ने 20 फरवरी 1947 को भारत छोड़ने का फैसला कर लिया था। फिर आखिर में बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे बॉर्डर डिसीजन, इकोनॉमिक एसेट्स, रियासतों की स्थिति आदि को ध्यान में रखकर 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग अलग कर दिया गया तथा देश भी आजाद हो गया था। उस समय यह फैसला लिया गया कि भारत और पाकिस्तान के पास अपने अपने नियंत्रण में मुख्य रूप से मुस्लिम और गैर मुस्लिम सेनाएं होनी चाहिए और भारत और पाकिस्तान के बीच 2.1 के रेशियो में यूनिट्स को डिवाइड करने के लिए स्थापित किया गया था। इसमें यह स्वतंत्रता दी गई थी कि भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के गैर मुसलमान यह चुन सकते थे कि वे किसकी डोमिनियन में रहना चाहते हैं। हालांकि इतनी सब योजनाओं के बावजूद बहुत से सांप्रदायिक मतभेद, व्यक्तिगत त्रासदी और हत्याओं आदि घटनाओं ने पुरानी भारतीय सेना के सैनिकों पर तनाव के कारण अनुशासन को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। ये पुरानी भारतीय सेना की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें उसने सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बड़ी गौरव के साथ सफलता पाई थी। बता दें कि 1948 से 1960 के टाइम के दौरान बहुत से चेंजेस हुए। आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को स्वतंत्र रूप से अपने अपने सेवा क्षेत्र के लिए जिम्मेदार बनाया गया। इसी समय के दौरान सेना ने बहुत से युद्ध का भी सामना किया।
जिसमें सबसे पहली चुनौती तो ऑपरेशन गुलमर्ग के रूप में सामने आई, या पाकिस्तान द्वारा जानबूझकर चलाया गया ऑपरेशन था, जिसका मुख्य उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को अपने कब्जे में लेना था। फिर कुछ ही समय बाद 1962 में चीन से भी कड़ी टक्कर ली। हालांकि इसमें हम ज्यादा सफल तो नहीं हो पाए थे, पर फिर भी भारतीय सेना ने बड़ी ही बहादुरी से चीन से लोहा लिया था। आगे 1965 में हुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध भी एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष था। इसके 6 साल बाद ही फिर से दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसका कारण इस बार कश्मीर नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश की स्वतंत्रता से जुड़ा था। आगे चलकर 1999 का कारगिल युद्ध भारतीय सेना के संघर्ष के रूप में बहुत ज्यादा याद किया जाता है। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। इसके पीछे कारण था कि पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में घुसपैठ की थी और फिर अपनी सेना को वापस बुलवाने से इनकार कर दिया था। इसी की वजह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया था और पाकिस्तानी सेना को कश्मीर से खदेड़कर भगा दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा, बल्कि टाइगर हिल पर अपनी जीत भी हासिल की। इसके बाद भी बहुत से युद्ध होते रहे, जिसमें इंडियन आर्मी हरदम अपना पराक्रम दिखती रही। दोस्तों, यह थी इंडियन आर्मी की हिस्ट्री। क्या आपको पता है कि इस टाइम इंडियन आर्मी में कितने सैनिक हैं? कमेंट करके जरूर बताएगा।